तो आज हम बात करेंगे गाइस नरगिस दत्त के बारे में। नरगिस दत्त जो थी संजय दत्त की माँ, उनके बारे में। वो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री नरगिस, उनका नाम जो था ना, मेन नाम था फातिमा रशीद। उनका जन्म जो हुआ था 1 जून 1928 को एक प्रतिष्ठित और कला प्रेमी परिवार में हुआ था। उनकी माँ जो थी, उनका माँ का नाम था जद्दन बाई, एक मशहूर गायिका थी, संगीतकार और शुरुआती दौर की फिल्म निर्माता थी। उनकी माता जो थी जदन बाई, जो अपने समय की एक स्वतंत्र और अग्रमागिक महिला थी। और पिता जो थे मोहन बाबू उत्तम चंद मोहन चंद अब्बा चंद, जो पहले एक हिंदू व्यवसायी थे और बाद में इस्लाम अपनाकर राशिद अहमद बने थे। नरगिस का बचपन संगीत और अभिनय के माहौल में बीता। उनकी माँ ने ही उन्हें बहुत कम उम्र में फिल्मों की दुनिया से परिचित कराया। मतलब जो नरगिस थी ना, वो पहले से ही मतलब फिल्मी परिवार से ही थी। उनके माँ पिता भी वही थे, संगीतकार था, कोई फिल्म अभिनेता था। तो इस तरह के मतलब पहले से ही उनको पहचान थी फिल्मों के बारे में। तो और उनका जो शादी था वह हुआ था 1957। एक उन्होंने जो उनकी मूवी आई थी, नहीं सॉरी, उनका शादी नहीं, उनकी जो फ़िल्म पहली आई थी 1957 में, मदर इंडिया। मदर इंडिया बहुत अच्छी फ़िल्म है, आज भी आप देखोगे ना आपको बार-बार देखने का मन करेगा। उस शूटिंग में उसी शूटिंग के दौरान सेट पर आग लगी थी। उस टाइम उतना सुविधा नहीं रहता था फायर ब्रिगेड वगैरह का, तो सुनील दत्त जो थे वो नरगिस की जान बचाई थी। इस घटना के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और 11 मार्च 1958 को उन्होंने विवाह कर लिया था। शादी से पहले नरगिस ने अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म अपनाया और उनका विवाह निर्मला दत्त रखा गया। मतलब हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्होंने संजय दत्त से शादी की। उनकी 3 संतानें हैं, जैसा आप जानते हैं। नरगिस और सुनील दत्त के 3 बच्चे हुए थे। पहले थे संजय दत्त, जो बॉलीवुड के जाने-माने लोकप्रिय अभिनेता हैं। दूसरी है नम्रता दत्त, जिनकी शादी अभिनेता कुमार गौरव से हुई है। और तीसरी है प्रिया दत्त, जो एक राजनेता और पूर्व सांसद रही हैं। फिर उसके बाद उनके परिवार पे बहुत ज़्यादा संघर्ष आए। भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री नरगिस दत्त का फिल्मी करियर बेहद शानदार और ऐतिहासिक रहा। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में शुरुआत कर लगभग 3 दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। उनकी बेहतरीन अदाकारी और फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें वैश्विक मतलब बहुत बड़ा स्तर पहचान दिलाया और वो पद्मश्री पाने वाली पहली महिला अभिनेत्री थी। उनका शुरुआती जीवन जो था करियर का, नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था। वो तो आपको मैंने शुरुआत में बता दिया। उन्होंने महज 6 साल की उम्र में 1935 की फिल्म तलाशे इश्क से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में कदम रखा। मुख्य अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली बड़ी फिल्म 1943 में आई तकदीर थी, जो काफी सफल रही। वहीं पे 1940 और 1950 का दशक नरगिस के करियर का स्वर्णिम काल था। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। दोनों ने आवारा, श्री 420, बरसात और अंदाज जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी और राज कपूर की केमिस्ट्री में पर्दे पर इतिहास रच दिया था। वहीं पे साल 1957 में आई महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया नरगिस के करियर का मील का पत्थर साबित हुई। इसमें उन्होंने एक दृढ़ और त्यागी भारतीय माँ राधा का किरदार निभाया, जिसे आज भी भारतीय सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ अभिनय माना जाता है। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और वह कॉलरीवेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वहीं पे आपको बता दें, मदर इंडिया के सेट पर जो आग लगी थी, वहां पे उन्होंने शादी कर ली थी 1958 के बाद। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया था। साल 1967 में आई फिल्म रात और दिन में शानदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से सम्मानित किया गया था। दिग्गज अभिनेत्री नरगिस दत्त से जुड़ा सबसे बड़ा और चर्चित विवाद अभिनेत्री रेखा को लेकर उनके द्वारा दिया गया एक बयान था, जब उन्होंने रेखा को सड़क छाप और मर्दों को पागल करने वाली औरत कहा था। वहीं आपको बता दें, रेखा के खिलाफ बयान संजय दत्त के वजह से हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म रॉकी के समय संजय दत्त और रेखा के बीच अफेयर की खबरें थी। बेटे संजय दत्त के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक रवैया रखने वाली नरगिस को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक इंटरव्यू में नरगिस ने रेखा के बारे में कहा था कि वह मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार है और उन्हें एक मजबूत पुरुष की जरूरत है। वहीं नरगिस के इस तीखे बयान ने उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। हालांकि रेखा ने इस पर कभी कोई कड़वी प्रतिक्रिया नहीं दी है।
वहीं पे बता दूं धर्म परिवर्तन को लेके, सुनील दत्त से शादी करने से पहले नरगिस ने इस्लाम से हिंदू धर्म अपनाया था और अपना नाम निर्मला दत्त रखा था, जिसकी उस दौर में भी काफी बहुत चर्चा हुई थी। मैगजीन वगैरह न्यूज में सब जगह ये चीज की चर्चा हुई थी। उसके बाद राज्यसभा सांसद रहने के दौरान नरगिस नई दिल्ली और इंदिरा गांधी से जुड़ा राजनीतिक जीवन में भी कई बार चर्चा में रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नरगिस दत्त के जीवन में कंट्रोवर्सी नहीं थी, मतलब कोई विवाद नहीं हुआ था। जब वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी तो उनके जीवन में भी विवाद था ही था। वहीं आपको बता दूं, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त की मृत्यु 3 मई 1981 को अन्नाशय के कैंसर मतलब पैनक्रेटिक कैंसर के कारण हुई थी। उनका निधन उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म जो आई थी रॉकी के रिलीज होने से ठीक 4 दिन पहले हुआ था। संजय दत्त की जो मूवी आई थी रॉकी उसके 4 दिन पहले ही हो गया था। इस बीमारी में उन्हें पैक्रेटिया अनाशय कैंसर था, जिससे वह लंबे समय तक जूझ रही थी। इलाज उनका भारत के अलावा अमेरिका में भी चला था, लेकिन उनकी सेहत में सुधार नहीं हो सका। 3 मई 1981 को मुंबई में उनका अंतिम निधन हुआ। वहीं पे जैसे कि मैंने आपके साथ इनका फ़िल्मी करियर भी शेयर किया था और सारी चीज़ें शेयर की है। ये बहुत अच्छी अभिनेत्री थी। इनके 3 बच्चे जो थे वो भी मैंने शेयर किया। जैसे कि एक इनका लड़का था, 2 लड़कियाँ थी। तो जो फर्स्ट लड़की है उनको आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, संजय दत्त है। संजय दत्त एक लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेता हैं। उनका जन्म 29 जुलाई 1959 को हुआ था। उन्होंने कई फ़िल्मों में काम किया था। तो गाइस अगर आपको संजय दत्त की लाइफ के बारे में जानना है ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं संजय दत्त के बारे में भी लेके आऊंगी। वही इनकी जो दूसरी लड़की थी संजय दत्त के बाद नम्रता दत्त, और नरगिस और सुनील दत्त की बड़ी बेटी थी। मतलब पहले सुनील दत्त की बड़ी बेटी नम्रता दत्त थी। उनका फिल्मों से ज्यादा जुड़ाव नहीं रहा। उनका विवाह अभिनेता कुमार गौरव से हुआ था। मतलब वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थी। जो उसके बाद वाली बेटी है, मतलब सबसे छोटी बेटी थी, वो है प्रिया दत्त। प्रिया दत्त को आप लोग जानते हैं, वो राजनीति में है, उनका नाम अक्सर आता रहता है। जैसा कि वह नरगिस और सुनील दत्त की छोटी बेटी हैं, वह राजनीति में सक्रिय रही हैं और सांसद हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं। वहीं भी आपको बता दें जो संजय दत्त है वो बीच में आते हैं, मतलब बीच के हैं। पहली बेटी जो थी वो नम्रता दत्त थी, दूसरी है सबसे छोटी प्रिया दत्त थी, बीच में संजय दत्त आते हैं। संजय दत्त की भी लाइफ आपको पता ही है, उनके बारे में भी क्या है। उसके बाद संजय दत्त की भी शादी हुई है। संजय दत्त की 2 बेटियां हैं। मतलब जो लास्ट वाली शादी हुई है, उन्होंने 3 शादी की थी संजय दत्त ने। तो उनकी जो पोती है उनका नाम है नरगिस की पोती त्रिशला दत्त, वो भी काफी बड़ी हो गई हैं। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं उस बारे में, मतलब मैं संजय दत्त का जो वीडियो लेके आऊंगी ना इसके बाद वाला, तो मैं आपको उस बारे में आपको दे दूंगी उसका भी डिटेल्स, जो संजय दत्त की स्टोरी है उसके बारे में। तो गाइस ये जो नरगिस दत्त थी ना, इनकी शादी जो हुई थी सुनील दत्त से। तो पहले जो नरगिस थी वो इस्लाम थी, मतलब उनके पिता पहले हिंदू हो के फिर इस्लाम धर्म कर लिए थे। फिर नरगिस ने जो शादी की थी सुनील दत्त से, वो हिंदू थे। फिर क्या करना था, शादी के पहले ही नरगिस को फिर से हिंदू धर्म करना पड़ा। फिर जाके इन्होंने सुनील दत्त से शादी की, मतलब इन्हें 2 बार धर्म बदलना पड़ा। तो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोवर्सी होती है, जानते ही हैं आप, होती ही है। उसके बाद कंट्रोवर्सी आपको मैंने और बताया रेखा से हुई थी। रेखा का जो बताते हैं संजय दत्त से अफेयर था, वो सारी चीजों को लेके हुई थी। वहीं पे इनको ना आवारा जो मूवी थी ना, आवारा और श्री 420 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था। मतलब इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना नाम कर लिया था। मतलब ये महज कितने साल की थी पता है आपको, 13 या 13 साल की में ही इन्होंने इतना ज्यादा नाम अपना कर लिया था, इतना इनका नाम हो गया था। इन्होंने शादी भले ही सुनील दत्त से की हो, लेकिन इनकी जो जोड़ी सुपरहिट मानी जाती थी वो राज कपूर के साथ मानी जाती थी। राज कपूर के साथ इन्होंने सुपरहिट फिल्मों में काम किया था, जो बहुत ज़्यादा सराहनीय है, जिसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा पुरस्कार भी मिले हुए थे।